मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार ही देखा था ना, तो मुझे एहसास हो गया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत चाहता हूँ तुम्हें पाने के लिए आखिरी हद तक लड़ूंगा मैं। जी कहें। हाँ भाई, कौन हो तुम और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? आपसे मतलब? अबे मतलब के बच्चे बाहर निकल, बात करनी है तुमसे। तमीज से। अबे बाहर आओ, तुम्हें तमीज भी सिखा देते हैं हम। बाहर तो आओ। उजाला तुम बैठो, मैं बात करके आता हूँ। ये क्या चाहते हैं? हमने तो ऐसा कुछ। ना घबराओ, मैं आ रहा हूँ, परेशान ना हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एक लड़की के सामने कैसे तुम बात कर रहे हो? तमीज से नहीं बात कर सकते? ओ, तो अब तुम हमें सिखाओगे तमीज, हैं? हद में रह के बात करो अपनी। तुम क्या लगती है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड है? शट अप। अच्छा, डेट मारने आए थे। इस लड़की के घर वालों को पता है कि ये सब तुम्हारे साथ है? ये तुम्हारा मसला नहीं है और मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं? तुम होते कौन है मुझसे सवाल करने वाले? मेरा मसला नहीं है। वाह, गुड क्वेश्चन। हाँ, अजीत सिरे तो देखो, ये सब क्या है? अरे क्या है ये? आप भी देखिए मैडम। क्या है सब? अरे मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि कौन है ये और क्या कर रहे हो यहाँ? खबरदार! अपने आप को काबू में रखो, कहीं ऐसा ना हो पुलिस के गिरबान पे हाथ डालने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर दूं। छुड़ाने वाला भी तुम्हें कोई नहीं होगा फिर। प्लीज आप इन पर हाथ मत उठाएं। ये जो चाहते हैं देकर फारिग करें। तुम कौन हो लड़की और कहां से आई हो? तुम अपने घर वालों का नंबर दो मुझे। मुझसे बात करो तुम। ये मेरी फैमिली मेंबर है। फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पर। वाह, अरे वाह। अरे फैमिली मेंबर है और यहाँ पर हाथों पे हाथ डाल के और डेट मार रहे हो और कह रहे हो फैमिली डिस्कस हो रहा है। ऐसी क्या डिस्कस हो रही थी? बॉस बंद करो वरना मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमने कुछ गलत नहीं किया। आप प्लीज हमें जाने दीजिए। प्लीज आप मुझे घर ड्रॉप। अरे दीदी, आप क्यों घबरा रही है? आप बेफिक्र रहें, हम आपको बाहिफाजत आपके घर पर छोड़ देंगे। आप उसकी फिक्र नहीं करें। लेकिन ये आपने क्या किया? शरीफ घरानों की लड़कियां यूं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सरेआम हाथों में हाथ डालकर नहीं घूमते। ले जाओ इसे, ले जाओ ना, ले जाओ। चलो तुम भी चलो, बैठो गाड़ी में। कहाँ? पुलिस स्टेशन। मैं नहीं जाऊँ। देखिए बीबी, हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी आपके साथ। चलिए चलिए। वो बिठाओ से भी। चलो बीबी बैठो। अल्लाह खैर करे।
उजाला अभी तक नहीं आई। तुम जरा फोन करो उसे। कई बार फोन किया है, लग ही नहीं रहा। हाँ, मैंने भी फोन किया था, उसका नंबर ऑफ आ रहा है। हो सकता है किसी ऐसी जगह हो जहाँ सिग्नल्स ना आ रहे हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उजाला बगैर बताए कहीं गई हो। बख्तियार, आप उसके ऑफिस में जाके पता करें ना, खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश ना आ गया हो। अल्लाह खैर करे। मीजान, आखिर हमने किया क्या है जो आप लोग यूं पुलिस स्टेशन लेकर आ गए हमें? देखिए, मेरा नाजी, इनका तो लिहाज कर लें। अरे इन्हीं का तो ख्याल है मुझे, जो अब तक इतनी रियायत बरत रहा था। चलो अब सीधी तरह से अपने आईडी कार्ड दो और घर वालों के फोन नंबर भी दो, ना सारी रात यही लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी तुम दोनों को। आपको कोई गलत फहमी हुई है? हम एक अच्छे और इज्जतदार घराने के लोग हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। इन साहब का तो पता नहीं, लेकिन तुम कहीं से भी मुझे शरीफ और खानदानी घर की लड़की नहीं लगती। अरे तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, एतबार ही नहीं करते हैं वो। आवाज बंद करो, तुम इससे बात करो। आप प्लीज हमें जाने दो यहाँ से। बहुत रात हो गई, मेरे घर वाले वेट कर रहे होंगे, प्लीज मुझे जाने दो। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि घर जाना है तो अपने घर वालों का एक किसी सरपरस्त का नंबर दो मुझे। पैसे चाहिए ना तुम्हें? दे दो। ये 20,000 रुपए रखो, बाकी कल सुबह भिजवा दूंगा। रखो। और अगर जाने ना दूं तो क्या कर लोगे? तुम शायद जानते नहीं हो मुझे। इस शहर की मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का बेटा हूं मैं, वजाद हुसैन। नाम तो सुना होगा ना तुमने, है ना? मैं चाहूं ना तो अभी बैठे बैठे तुम्हें नौकरी से फारिग करवा सकता हूं। ये रिश्वत अपने पास रखो और मुझे धमकियां देने की हरगिज कोशिश मत करना। चलो ये लो फोन, लगाओ अपने बाप को फोन और बुलाओ उसे यहाँ अभी अभी के अभी। मैं भी तो देखूं कि वो कितना बड़ा आदमी है। ऐसे तो नहीं कर सकते तुम। हेलो हेलो बाबा, बाबा मुझे दो, मैं बात कर। हेलो, मैं शरीफ बलोच बात कर रहा हूँ थाने से। आपका बेटा हमारी हिरासत में है। क्या इंस्पेक्टर साहब, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता जो पुलिस उसे गिरफ्तार करे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, हम में से कभी कोई थाने नहीं गया है। आपका बेटा नशे की हालत में एक लड़की के साथ नाजेबा हरकत करते हुए पकड़ा गया है। हमने उसे सुनसान और वीरान सी जगह पर गैर इखलाकी हरकत करते हुए देखा और उसे गिरफ्तार कर लिया। आपके बेटे ने मुझे धमकी और रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन हमने उसकी पेशकश को कबूल नहीं किया। जी, आपको यहाँ बुलाने का मकसद आपकी बेइज्जती, आपको दुख पहुंचाना हरगिज नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने बच्चे को समझाएं कि वो मजीद गुनाह करने से बचे। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो, बात करो मेरी। बाबा मेरा यकीन करें, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे ये कह रहे हैं। वजह साहब आइए आप। प्लीज बैठिए, बस आपके लिए कोई ठंडा लेकर आओ। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे की जमानत लेने आया हूँ। बताइए कहाँ साइन करने हैं? आपको इस वक्त जहमत उठानी पड़ी वजह साहब, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये बात मीडिया में ना आए। हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं,
आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये बात इस थाने से बाहर हरगिज नहीं जाएगी। बड़ी मेहरबानी। आइए दस्तखत कीजिए। बाबा मेरी बात के यकीन तो करे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि चुप कर जाओ तुम। चलो। आइए दस्तखत कीजिए। जिस काम के लिए आपने कहा था वो हो गया। अब मेरा काम भी जरा जल्दी कर दीजिए। शाम से रात हो गई, दोनों का पता ही नहीं है। भाई कोई फोन करो उनको। आते ही होंगे, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही फोन किया था। वो बख्तियार भाई कह रहे थे कि वो उन्होंने उजाला को पुलिस स्टेशन से ले लिया, बस अभी घर ही आ रहे हैं। क्या? पुलिस स्टेशन? वहाँ क्या कर रही है वो? और तुम्हारी बख्तियार से आधे घंटे पहले बात हुई थी और तुम हमें अब बता रही हो? भलाई का तो जमाना नहीं है। मैंने सोचा पुलिस स्टेशन का सुनकर आप सब लोग परेशान हो जाएंगे, इसीलिए नहीं बताया। अल्लाह खैर, कहीं मेरी बच्ची के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? पता नहीं बीजान, वो बख्तियार भाई इतने परेशानी में थे कि सही से बात नहीं हो पाई उनसे। संभालो ऐसे। उजाला, बख्तियार, बेशरम, बेहया। इसलिए तुम्हें नौकरी की इजाजत दी थी कि तुम लड़कों के साथ रंगरलियां मनाती फिरो। गाड़ियों में घूमो, हमें बदनाम करो। ये आप क्या कह रहे हैं बख्तियार? शर्म से सर झुका दिया तुमने वजाहत साहब के सामने मेरा। क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? क्या इज्जत रह गई होगी हमारी? ऐसी हरकत कोई भी शरीफ लड़की सोच भी नहीं सकती करने का। बख्तियार, हुआ क्या? प्लीज बताएंगे आप इसे पुलिस स्टेशन से क्यों ला रहे हैं? मैं इसे पुलिस स्टेशन से मैं बोल भी नहीं सकता हूं, इतनी शर्म की बात है। आप बताएं ना, कुछ बता क्यों नहीं रहे? अरे इज्जत का जनाजा निकाल दिया इसने हमारे घर का। उजाला, मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी कि तुम इस तरह हमारा मुंह काला करवाओगी। अरे सीधी तरह फूटो ना, क्या किया इसने? क्या गुल खिलाया है? इसके सुहेब के साथ ताल्लुकात हैं। हमारी आंखों में धूल झोंक के ये छुप छुप के उससे मिलती रही है। पुलिस ने एक सुनसान सड़क पे इन दोनों को गाड़ी में पाया और गिरफ्तार करके ले गए अपने साथ।
बाबा रात के वक्त पुलिस स्टेशन गए। अरे मुझे बता देती आप अम्मी। तुम सो रहे थे। अरे मर नहीं गया था मैं। ये वक्त लड़ने झगड़ने का है क्या भाई? प्लीज दुआ करें कि सब ठीक हो प्लीज। या अल्लाह मेरा बच्चा, या अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। आ गए अम्मी आ गए। बाबा बाबा मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैं पुलिस वाले झूठ बोल रहे थे। मैं आपको कब से बात समझाने की कोशिश करूं, आप बात ही नहीं समझ रहे। तेरा शुक्र है मेरा इतनी देर से आपको पूरे सफर में ये बात समझा। मेरा बेटा इससे क्या हुआ? क्या हुआ बताएं तो सही। आप पुलिस स्टेशन गए थे, क्या कहा उन लोगों ने? बाबा मुझे साथ ले जाते, हुआ क्या है आखिर? क्या बताऊं, हमारी इज्जत का चिनादा निकाल दिया तुम्हारे बेटे ने। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा फर्मा बरदार ताबेदार बेटा मेरा सर यूं झुकाएगा। मेरा तो दिल कर रहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊंगी। अरे बाबा क्या हुआ? पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। बाबा क्या हुआ? डॉक्टर को कॉल करो, डॉक्टर को कॉल करो। नवीन डॉक्टर को क्या जरूरत मुझे डॉक्टर की? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। क्या हो गया बाबा? मेरी बात तो सुन ले आप। मत कहो मुझे बाबा, मर गया हूं मैं तुम्हारे लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? सुहेल अंदर जाओ। इसे कहो कि अपनी सूरत गुम करे। इसकी शक्ल देखता हूं तो मेरा बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। नहीं जाऊंगा कमरे में, मुझे बात जाओ कमरे में। तुम्हें दिख रहा है उनकी तबीयत बिगड़ गई तुम्हारी वजह से। तकलीफ प्लीज सुहेल जाओ, शाबाश भाई, शाबाश जाओ। संभाले खुद को, सब ठीक हो जाएगा। जितनी जिल्लत आने में मुझे जिंदगी में कभी नहीं आई। कुछ नहीं किया है, वो भी सिर्फ गलत फहमी थी। पुलिस वाले बिना वजह में ले गए थे। मैं सिर्फ सुहेब से बात करने गई थी। क्यों बात करने गई थी उससे? ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें उस सुनसान जगह पे उससे करनी थी? भाई मैं किरण और जरबाब भाई के बारे में बात करने गई थी। किरण बताओ ना भाई को, ये सब जानती है कि ये इसको पता है कि मैं सुहेब से मिलने गई थी। बताओ ना किरण, तुम चुप क्यों हो? बताओ कि तुमने मुझे भेजा था सुहेब से मिलने और जगह का इंतखाब भी किरण ने किया था। भाई पूछ ले आप। क्या? मेरे कहने पर? लो कर लो बात। मेरी मासूम बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं इल्जाम नहीं लगा रही मोमानी जान। सरासर इल्जाम लगा रही हो तुम। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अरे तुम्हारे ससुराल पर तो इसकी पहले दिन से नजर थी, भांप लिया था मैंने। शादी में ही सुहेब से आंख मटक के लड़ा रही थी बीबी, मैं चुप रही, मेरी शराफत थी। लेकिन नौबत यहाँ तक पहुंचेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा। ये बेगैरत सन्नाटे में मुलाकातें। वजाहत साहब के सामने मेरा सर जमीन में गड़ गया। पता नहीं
मुझे नहीं लगता मैं अब कभी भी उनसे नजरें मिला पाऊंगा। किरण, चुप क्यों हो किरण? खुदा के वास्ते कुछ बोलो। अब कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम पागल तो नहीं हो गई? अपना गुनाह छुपाने के लिए अल्लाह माफ करे मेरे सर पे डाल रही हो। गुनाह? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन गुनाह तुम कर रही हो ये खेल खेल के। लेकिन याद रखना, जो किसी के लिए गड़ा खोदते ना खुद भी नहीं बचते उससे। अपनी बकवास बंद कर। अगर मेरे खिलाफ एक और लफ्ज कहा ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा नहीं होगा। बकवास मैं नहीं करी, बकवास तुम कर रही हो। धोखा दिया तुमने, झूठ बोल रही है बीजान। आप जो मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया है। कोई जरूरत नहीं बीजान इसकी कोई भी बात मानने की। मैं बताती हूँ आपको सच के हुआ क्या था। हुआ ये कि इसने मुझे बताया था कि ये ज़ुहैब से मिलने जाएगी। मैंने इसे बहुत समझाया कि वो लड़का बाहर से पढ़ लिख कर आया, उसका दिमाग, उसकी सोच अलग है। वो तो हजारों लड़कियों के साथ रहता होगा, अयाश है, फ्लर्ट है। लेकिन उजाला ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने इसे इतना समझाया कि इस घर की इज्जत का ख्याल करो, उससे मिलने ना जाना। लेकिन फिर भी उससे मिलने चली गई। और तो और मैंने तो ये भी कह दिया था कि तुम जैसी यतीम लड़की के साथ वो लोग कभी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। वो लड़का क्यों रिश्ता भेजेगा इसके लिए? अरे बदबख्त, तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। किस मुंह से मेरी बच्ची वापस घर जाएगी? तुमने तो इसको किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। कुछ ख्याल ही किया होता, तुम्हारी बहन जैसी है। तुमने तो मेरी बच्ची का घर उजाड़ने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी जान, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अल्लाह के वास्ते मेरा यकीन करे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इस घर की इज्जत खराब हो। मैं बीजान के सर की कसम खाती हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? बीजान के सर की झूठी कसम खाते हुए? खुदा न खास्ता हमारी बीजान को कुछ हो जाए तो? शर्म नहीं आई तुम्हें? सुमनी चुप रह। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इसका इस वक्त खून पी जाऊं। हमारे खानदान से कोई मर्द थाने के चेहरे नहीं गया, और ये जमाल लड़की थाने से आ रही है। अरे बेड़ा गर्क हो तेरा उजाला, तूने जीते जी मार दिया। हमने क्या किया तेरे साथ बुरा बता, जो इतनी बड़ी दुश्मनी की हम लोगों से? हमारी इज्जत ही नीलाम कर दी पूरी दुनिया में तूने। अरे तुझे अपने घर लेके आए, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत की, ये सलाह दिया हमारी शफकत का, मोहब्बत का। तुम्हारी बहन की अपने खूबरू नौजवान बेटे से शादी की, कुछ तो ख्याल कर लेती बेगैरत। सच कहते हैं लोग, पराई औलाद को पालने का कोई सिला नहीं मिलता। बस कर दो अम्मा, जो बदनामी होनी थी सो हो चुकी। अब कौन आएगा इसे बयाने? सारी जिंदगी हमारे सीनों पे मूंग दलती रहेगी बैठी ये। कोई नहीं आएगा इसको बयाने। मैं अपने ससुराल में जाके क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना है मुझको, ऐसी तन्हाई। बाबा मेरा यकीन करें, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे ये कह रहे हैं। बस जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया।
शहीद घरानों की लड़कियां यूं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सरेआम बातों में हाथ डालकर नहीं घूमते। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, जहाँ वो आशिना लगे वही वो गैरसा लगे। मेरा तो दिल कर रहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। अरे बचा। जिंदगी क्या सोच के जगह का इंतखाब किया आपने? किरण ने कहा, उसने कहा था कि मुझे आपसे किसी ऐसी जगह पर मिलना चाहिए जहाँ आपके या मेरे घर वालों में से कोई देखना नहीं। उसने मुझे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। काश काश ये सब देखने से पहले मुझे मौत आ गई होती। ऐसे तो ना कहीं। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा ऐसी घटिया और नीच हरकत कर सकता। शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। मैंने आपको मना किया था ना कि इसे पढ़ने के लिए बाहर ना भेजें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब रंग गया ना वो उन्हीं लोगों के रंग में। ये सब बाहर पढ़ने का नतीजा नहीं है। हमारी तरबियत में ही कोई कसर रह गई है। बचा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अगर खानदान वालों को पता चल गया तो क्या होगा। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अभी तो हमें नवीन और ज़ुहैब की शादी भी करनी है। आप एक दफा उसकी बात तो सुन लें। क्या सुनूं मैं? अब सुनने सुनाने को रह ही क्या गया है? पुलिस वाले के हाथ में मैंने सबूत देखा है, तस्वीरें थी उसके पास, रंगे हाथों पकड़े गए हैं दोनों। अब और क्या करें? बस बहुत हो गया। अपनी बहन से कहो अपना बोरिया बिस्तर उठाए और दफा हो जाए यहाँ से। उसका नापाक वजूद मैं इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं अम्मा, घर से ना निकालें उसे। उसका हमारे अलावा और है ही कौन? कहाँ जाएगी बेचारी? मेरी तरफ से जाए जहन्नुम में। आप उसकी ये पहली गलती समझ के उसे माफ कर दें। आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बख्तियार, आप समझाए ना। ये क्या समझाएगा मुझे? नुसरत आरा का फैसला हरफे आखिर है। ये घर मेरा है। मैं फैसला करूंगी इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा, समझी? सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगा इनसे। तुम जाओ, जाके बीजान को देखो, जाओ। साहब जी, आपका नाश्ता यहाँ रख दूं?
नाश्ता? लेकिन मैंने तो नहीं कहा था कि रूम में नाश्ता लेकर आए। वो जी बेगम साहिबा ने कहा था कि मैं आपका नाश्ता कमरे में दे आऊं। बाकी सबने कर लिया? नहीं जी, वो अभी नाश्ता कर रहे हैं। फायजा बीबी आई हुई है ना। आप भी आई हुई? ठीक है, रखते हैं। जैसे मुझे नवीन ने बताया मैं तो परेशान ही हो गई। तुमने यावर को तो नहीं बताया? नहीं अम्मी, यावर को क्यों बताऊंगी? मैंने तो यही कहा है कि बाबा की तबीयत सही नहीं, इसलिए मुझे फौरन छोड़ दे। क्यों बताया तुमने कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है? अब वो पूछने आ जाएगा घर। अम्मी नहीं आएगा, और अगर आएगा तो मैं संभाल लूंगी, क्यों परेशान हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता लग भी गया और किसी ने मुझे बुलाने की जहमत भी नहीं की। तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया। इतना बुरा हूं कि अब आप लोग मेरे साथ बैठ के नाश्ता भी नहीं कर सकते। मुझे वजाहत देने का मौका तो दें। क्या सारी उम्र नाराज रहेंगे मुझसे आप? तुम्हारे पास अपनी सफाई के लिए कुछ कहने को है भी? खानदान के मुंह पर कालक मल दिए तुमने। तुम कह रहे हो तुमसे नाराज भी ना हो? आफी, मैं अम्मी और बाबा से बात कर रहा हूं ना, आप बीच में मत बोलें। क्यों ना बोलूं? ये मेरे भी माँ बाप हैं। इस उम्र में इतने बड़े सदमे से दो चार कराया तुमने। सुहेब, अगर इन्हें कुछ हो जाता ना, हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करते। तुम्हें हो क्या क्या है? उस लड़की के लिए तुम इतना गिर गए हो। आप ही उजाला के बारे में अब आपने एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा आपने अभी भी इसको उसी लड़की की परवाह है। हम जाए भाड़ में, हमारा क्या है? ये रोए तो नहीं ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए, जो हो गया उसे भूल जाएं। भूल जाए? सरबाब ऐसे कैसे भूल जाए? इस लड़के ने सारे खानदान के मुंह पर कालक मल दी है। शुक्र करो किसी को पता नहीं चला, वरना हम कैसे फेस करते सबको। कमाल करती हैं आपा। आपको यहाँ बुलाया था अम्मी और बाबा को दिलासा देने के लिए। आप तो इश्तिहार लगाने चल पड़े। घर के नौकरों को तो पता चल ही चुका अब तक। मुझे लगता है कुछ ही अरसे में पूरे खानदान में ढिंडोरा पीट देंगे आप। सरबाब, तुम्हें हो क्या गया है? ये सारी परेशानी तुम्हारी वजह से है। ना तुम उस किरण जैसी मुसीबत को इस घर में लेकर आते, और ना ही जुहेब और उजाला का अफेयर चलता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं ये दोनों लड़कियां कैसे मेरे दोनों मासूम बच्चों को चिपट गई। अल्लाह इन्हें पूछेगा, पूछेगा। थैंक यू। तुम्हारे पास अपनी सफाई के लिए कुछ कहने को है भी? खानदान के मुंह पर कालक मल दिए तुमने। तुम कह रहे हो तुमसे नाराज भी ना हो? बीजा,
आप भी मेरा यकीन नहीं करेंगे। वजाहत का एक मौका नहीं देंगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आपको तो बड़ा मान था मुझ पर, एतमाद था। और तुमने मेरे मान और एतमाद की धज्जियां बिखेर दी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ये तरबियत बनी की थी मैंने तुम्हारी। बीजान, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैं कैसे समझाऊं कि मैंने। खबरदार, मुझे मत छूना, ना ही मुझसे माफी मांगना। तुमने मेरी तरबियत को गाली दी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बीजान, बीजान, क्यों चलना पड़ा मुझको ऐसी तन्हाई में, क्यों चलना पड़ा मुझको। मजा ही आ गया। मतलब वो कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब तुम एक काम करो, उस मामले को यहीं खत्म कर दो। क्या जरूरत है फजूल में प्रेस में उछालने की। ऐसा करके मुझे अपने ससुराल वालों की इज्जत ही खराब करनी पड़ेगी, इसमें कोई फायदा नहीं है। और मैं जो चाहती थी वो तो हो गया ना। और इतने में अब सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती। बाय। मुझसे हसद में तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। हसद, और वो भी तुमसे। मतलब तुमसे। तुम चीज क्या हो जिससे मैं हसद करूंगी? अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं तुमसे हसद करूंगी। परेशानी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया इनका। गोली दी है मैंने, थोड़ी देर आराम करेंगी ठीक हो जाएंगी। ऐसी कांप रही थी, अस्तगफिरुल्लाह, ठंडा यख पाँव हो रहा। अल्लाह। बीजान, सूप रखा है, थोड़ा सा सूप पी लीजिए। कुछ नहीं खाना मुझे। सूप नहीं पियेंगी तो दलिया बना रही है हलीमा, वो खा लें। वही कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं खाना। बीजान, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लें, फिर मैं आपको शुगर की दवा दे दूंगी। बस कर दो ये ड्रामेबाजियां। क्या मिन लगाई हुई है तुमने? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर बीजान को कुछ हुआ ना तो इस घर से चुटिया पड़ के तुझे चलता करूंगी। बख्तियार, बीजान क्या हुआ है? बख्तियार भाई, डॉक्टर को बुलाना, तबीयत खराब हो रही है उनकी। अगर एहसान कर सकती हो ना तो ये एहसान करो कि अपनी मनहूस शक्ल यहाँ से गुम कर लो। जो तुमने रुसवाई का गम बीजान को दिया है ना, उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। दफा हो जाए यहाँ से। एहसान कर दे बीबी, माफ कर दे, रहम कर अपनी नानी पे। बीजान, ये सूप ही पी लें। बीजान, जो होना था वो तो हो गया। कब तक भूख हड़ताल करेंगी? हौसला करें आप भी। बख्तियार जी बीजान। बेटा, मेरा एक काम कर दो। क्या हुक्म है बताएं। वो वजाहत साहब को फोन लगाओ, मैं बात करूंगी उनसे। मगर आप उनसे क्या बात करेंगी बेजान? यही के 3 महीने से उनकी बहू यहाँ है। अरे आए इज्जत के साथ किरण को लेके जाएं। जरबा आपकी बच्चे की माँ बनने वाली है। ठीक कह रही हैं आप, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। मैं बात कराता हूँ। अम्मा जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं है। रात के वाक़े से जिस तरह हम परेशान हैं, इस तरह वो लोग भी परेशान हैं और शदीद गुस्से में हैं। बाद में कर लेंगे बात। भाई, इस मामले पे भी मैं बात कर लूंगी। मसलन क्या बात करेंगी आप? क्या समझ रखा है उन्होंने मेरी नवासी और पोती को? हैं? शादी के 3 महीने बाद यहाँ मैके में पटक के चले गए। और वो ज़ुहैब से भी बात करूंगी। मेरे जीते जी ये सब नहीं होने दूंगी। मैं उन पे दबाव डालूंगी। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन
लेकिन ऐसे गिरे पड़े लोग तो नहीं हैं। हम बहुत खानदानी लोग हैं। अरे कोई बात है? वो हमारी बच्चियों के साथ ये सलूक करे और हम खामोश रहेंगे? नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो मैं क्या करती हूँ उनके साथ। वो आके इज्जत से किरण को भी अपने घर ले जाएंगे और जोहेब का रिश्ता भी लेके आएंगे उजाला के लिए। क्या? ठीक है बीजान, मैं बात कराता हूँ। सुनो, इस वक्त जाओ यहाँ से, मुझे बीजान से बहुत जरूरी बात करनी है। तुम दोनों जाओ। जाओ ना, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बीजान, आप मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती हैं। कैसी बातें करती हो तुम? अब ठंडे दिलो दिमाग से सोचें जरा। खुदा का वास्ता है आपको, जोहेब और उजाला के रिश्ते की बात मत कीजिएगा। अगर जोहेब उजाला से शादी करना चाहता होता तो ज़रबाब की तरह इज्जत से अपने माँ बाप को रिश्ता लेने भेजता ना कि हमारी बच्चे को सुनसान सड़कों पे ले जाके हमारी इज्जत नीलाम करता। आपको पता है वो लोग कितने गुस्से में? खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि आप उजाला के रिश्ते की बात करें, उल्टा मेरी बेटी किरण को भी तलाक दे दें। उजाला के बारे में मैं बेहतर जानती हूँ। मैं मुमानी हूँ उसकी, मुझ पर भरोसा करे, मैं उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ। अब क्यों फिक्र कर रही हैं? अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी उसके लिए इंशाअल्लाह, और बहुत जल्द उसकी शादी करवा दूंगी। अम्मी मेरी बात तो सुन ले। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवाब दे। अम्मी अम्मी मेरी बात तो सुन ले। अम्मी आप मुझसे बात क्यों नहीं करी? आप तो मुझे अच्छी तरह जानती थी। हाँ, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी इस घटिया हरकत के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं गलत थी। अम्मी मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ये सब साजिश किरण भाभी ने की है। उन्होंने उजाला को वहां पे बुलाया था और उन्होंने पुलिस भेजी थी। What? भाई आप आ गए ना? आप मेरी बात सुने, मेरे यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं किरण भाभी का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन अब आप लोग मुझ पे यकीन ही नहीं करें तो मैं क्या करूं? मैं आप लोगों को किरण भाभी की हकीकत बताता हूं। किरण की हकीकत हम जान चुके हैं और वो अपने किए की सजा भुगत गई। तुमसे मुझे इतने घटियापन की उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने सारे गुनाहों का बोझ किरण पे डाल दोगे। मैं क्या करूं ऐसा कि आप लोगों को मुझ पे एतबार आ जाए? मुझे ये बता दो। मैं अम्मी और बाबा के सर की कसम खा लेता हूं। सरों में तो तुम पहले ही हमारे ख्वाब डाल चुके हो। अब झूठी कस्में खा के मैं जीते जी मारना चाहते हो क्या? मैं क्यों झूठी कसम खाऊंगा? अम्मी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी बात सुन लेते हैं ताकि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम बकते चले जाओ। झूठे सच्चे सारे इल्जाम किरण पे लगा दो, है ना? आप उस झूठी और मक्कार औरत की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन अपने भाई की बात पे भरोसा नहीं कर रहे। उस की तरफदारी नहीं कर रहा। मेरे दिल में जरा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर होता तो आज वो इस घर में होती, उसे मना के मुआफ करके वापस ला चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही मैं ऐसा करूंगा। ज़रबाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किरण ने हमसे झूठ बोले और वो उसकी सजा भुगत रही है, और तुमने जो हरकत की है ना वो नाकाबिले माफी है। उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि मैं बहुत जल्द एक अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दूं। तुम्हें उजाला को भूलना होगा। मंजूर है तो ठीक है, वरना वरना क्या बताएं? वरना तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता अम्मी। लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ, मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी
नहीं ये कोई जिंदगी